नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लवर्स में। मैं आपका अपना साथी राजन महाजन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस बेहतरीन क्लास में मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमारे भारत के भूगोल से रिलेटेड हैं। तो इनके जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। फटाफट 10 मिनट में इस सभी के सभी फैक्ट्स हम तैयार कर लेंगे और इन फैक्ट्सों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ एक एक पॉइंट्स पर आप गौर करेंगे और साथ ही साथ बेहतरीन जो पॉइंट हो उसको आप नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। देखिए, हमारा देश आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत के बहुत सारे नाम हैं, चाहे आर्यवर्त का है, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सभी के सभी नाम भारत देश के ही हैं और काफ़ी प्रचलित हैं। ऐसा कहें कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया, ये तो तीन शब्द आजकल हम लोग बोलते हैं। प्राचीन काल में आर्यवर्त और जम्बूद्वीप नाम से भी इस देश को जाना जाता था। भारत की कैपिटल अच्छे से जानते हैं, न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है। जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, उत्तर की ओर यदि देखें, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, देखिए गोलार्ध दो होते हैं। गोलार्ध यानी पृथ्वी गोल है और उसको दो बराबर भागों में बांटने को बोलते हैं गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 डिग्री है और साथ ही साथ यहाँ से शुरू होकर 37 अंश 6 डिग्री तक, यानी 8 अंश 4 डिग्री से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरीय स्थान तक हमारा देश फैला हुआ है। और बात करें यदि देशांतर की, अक्षांश और देशांतर अलग अलग रेखाएं होती हैं। देशांतर से उस देश का समय निर्धारित होता है, अक्षांश से उस देश की स्थिति। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 अंश 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 और 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का मानक समय। भारत का मानक समय 83.5 अंश पूर्वी देशांतर तक, जो आपके प्रयागराज नैनी के निकट से होकर गुजरता है। और ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम, GMT आप याद रखिएगा, GM और T ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय जो होता है वो निर्धारित होता है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट प्लस GMT, यानी प्लस लग जाएगा और 5 घंटे 30 मिनट आगे का समय होता है। नेक्स्ट देखेंगे भौगोलिक विस्तार। यदि बात की जाए भारत के भौगोलिक विस्तार की, तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है इसकी जो लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर वाला जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई बात करें पूरब से पश्चिम की तो 2933 किलोमीटर, यानी लगभग 3000 किलोमीटर से एवं ही 2933 देखें तो लगभग 3000 किलोमीटर चौड़ाई है और लंबाई भी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा। काफ़ी मतलब बड़ा देश है भारत, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं है। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106 किलोमीटर भारत की पूरी स्थलीय सीमा है, यानी पूरा जो स्थल है आप 17 राज्यों से देखेंगे स्थलीय सीमा गुजरती है। इसको आप देखेंगे, अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट में और पॉइंट्स आएंगे आपके। जलीय सीमा की बात करें आपकी तो 7516.6 किलोमीटर आपकी ये जलीय सीमा है, यानी जितनी सीमा आपके जल यानी समुद्र को टच करती है उतनी सीमा को जलीय सीमा बोलेंगे। और 7516.6 किलोमीटर ये फैली हुई है। बात की जाए भारत की जलवायु की, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, यानी मानसून पर आधारित रहती है। जिस प्रकार के मानसून होंगे वैसे ही हमारे यहाँ बारिश होगी और उसी हिसाब से हमारे देश के और भी अलग प्रकार के जो मौसम आएंगे निर्धारित होंगे। बात की जाए यदि क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, दो चीज़ें हैं आपकी जो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा शहरी जनसंख्या आपकी, तो शहरी जनसंख्या लगभग आपकी 31 आपके देखेंगे यहाँ पर 31.2% आपकी शहरी जनसंख्या है। ओवरऑल 37 करोड़
से भी ज़्यादा लोग शहरों में निवास करते हैं। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। अभी सेंसस से प्रश्न आते रहेंगे जब तक आपके नए सेंसस के आंकड़े नहीं आते हैं। और यदि बात की जाए विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये एग्जाम में पूछा गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत को देखें तो 7वें स्थान पर आता है दुनिया में। आपका RCCAB एक ट्रिक है इसकी। R यानी रसिया, C से कनाडा, C से चाइना, A से अमेरिका, B से ब्राज़ील और A से ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वें नंबर पर आपका आता है इंडिया। तो आपका भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर, जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। ओवरऑल कुल जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। आज के आंकड़े के हिसाब से देखी जाए तो आपकी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ से अधिक होगी। नए आंकड़े आएंगे तब हम लोग नए आंकड़ों की बात करेंगे। ये ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उससे 17.5% भागीदारी करती है। और जनसंख्या में भारत की दृष्टि में यदि देखा जाए तो यहाँ स्थान इसका दूसरा है। याद रखिए कि जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। पहले नंबर पर अपना है पड़ोसी चाइना, पड़ोसी देश चाइना है। पुरुष जनसंख्या, भारत की जो पुरुष जनसंख्या है वो 31 लाख यानी लगभग 62.31 करोड़ हमारी जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या। और बात की जाए महिला जनसंख्या की तो 58 करोड़ 74,47,703 आपकी महिलाएं हैं 2011 आंकड़ों के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 83.34 करोड़ यानी 68.8%। और इसी में यदि 100% में से इसको घटा देंगे तो ओवरऑल आपकी निकल आएगी क्या, मतलब कुल मिला के निकल आएगी आपकी शहरी जनसंख्या। और ये है जनसंख्या आपकी ग्रामीण। अनुसूचित जाति की जनसंख्या आप देखें तो 20 करोड़ से ज़्यादा लोग SC यानी शेड्यूल कास्ट के लोग भारत में निवास करते हैं। और ST जनसंख्या की बात करें तो 10 करोड़ से ज़्यादा ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो जनजातीय जनसंख्या है वो 10 करोड़ 42 लाख से भी अधिक है। अब तो और ज़्यादा आंकड़े होंगे। 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.7% हमारी जो जनसंख्या थी उसमें 10 की वृद्धि हुई, यानी 102 करोड़ जनसंख्या थी उसकी 17.7% वृद्धि हुई। और ओवरऑल जनसंख्या आपकी होगी कितनी, 121 करोड़। लिंगानुपात देखें तो 943 है आपके भारत का। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें यानी डेंसिटी कितने में 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है तो 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राज्यों की संख्या। अब यहाँ पर एक पॉइंट्स ये आपका थोड़ा एडिट करने लायक हो गया है। राज्यों की जो संख्या है आपकी वो 29 न होकर कितनी है 28। याद रखिएगा 28 है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हो जाने के बाद। कुल साक्षरता भारत की बात की जाए तो भारत में काफ़ी साक्षरता की कमी है। 27% अभी भी भारत के शिक्षित नहीं हैं। देखिए यहाँ पर आंकड़े बताते हैं पुरुष साक्षरता में काफ़ी बढ़ोतरी है लेकिन महिला साक्षरता में उसकी अपेक्षा काफ़ी कमी है। यानी देखिए पैरेलल देखा जाए तो कुल साक्षरता पुरुष की है 80.9 यानी 81% लगभग, और महिला आपकी 64.6 यानी लगभग 65% की है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 15% का लगभग अंतर है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो आपके 8 है। ज्यामिति भारत की आकार चतुष्कोणीय है यानी एक प्रकार से चारों तरफ से भारत को देखेंगे चतुष्कोणीय है। भारत का जो पर्वतीय विस्तार है यानी कुल जो क्षेत्रफल है उसमें 10% तो आपके भारत में कुल पर्वत ही पाए जाते हैं। पहाड़ियाँ देखें यानी पर्वत जो होते बड़े ऊंचे ऊंचे होते, पहाड़ियाँ थोड़ा उससे छोटी नीचे की होती हैं। 18.6% आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और बात की जाए पठारों की तो आपका जो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी पठार पर्वत, ये थोड़ा थोड़ा अंतर रहता ही है, एक पर्वतों के ही रूप, बस उस रूपों में कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं ऊंचे होते हैं तो उनको पर्वत कहते हैं। उससे जो छोटी होती है कम ऊंचाई होती है उसको पहाड़ी बोलते हैं। और ज़्यादातर जो पत्थर से बना हुआ पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों को पैरेलल हो जाता है तो उसको बोलते हैं पठार। और बात की जाए मैदानी क्षेत्र की भारत का तो 43% क्षेत्रफल जो हमारी कुल क्षेत्रफल का मैदानों से घिरा हुआ, यानी आपका 57%
परसेंट में आपके अदर चीज़ें और 43% में आपका मैदान है। कर्क रेखा की बात की जाए 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा होती है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा होती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य गुजरते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य यानी ऐसे राज्य जो 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत के इतर और देशों की सीमाओं के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर बात की जाए, ये बहुत मेजर पॉइंट्स नहीं हैं दो, क्योंकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी और कमी होती रहती है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, यानी बंदरगाह तो बहुत बड़े हैं, बट जो पोर्ट्स हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं, वो 13 हैं, बड़े बड़े हैं, जिनसे पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर जहाज आकर ठहरते हैं, और उनकी ओवरऑल संख्या 13 है। अब बात करें एक एक पॉइंट्स की, ये सभी के सभी अंतिम तक जितने पॉइंट हैं पूरे आप बढ़िया से समझ लीजिए, एक न एक पॉइंट आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है, आप हम लोग गाते हैं हर एक नेशनल फेस्टिवल पर, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं उन पर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचनाकार हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, आप जानते हैं कि बहुत सारे जो प्रतीक हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, अशोक स्तंभ, और ये आपके सारनाथ वाराणसी में है। राष्ट्रीय पशु बाघ, याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। विरासत पशु हाथी, दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर हाथी है, और भारत का ये विरासत पशु के रूप में है। बात की जाए भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात, तो हमारे प्यारे मोर पावो क्रिस्टेटस। हमारा राष्ट्रीय जो वृक्ष है, यानी वृक्ष जो हमारा प्लांट्स है, पेड़ है, वो वृक्ष कौन सा है? बरगद, फाइकस बेंदालेंसिस। पुष्प कमल, निलंबो न्यूशिफेरा, कमल, याद रखिएगा, इनके वैज्ञानिक नाम भी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो आपकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा ना राजकीय भाषा होना चाहिए। एक प्रकार से भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा के रूप में दर्ज दिया गया है। और संविधान में तो इस प्रकार के प्रावधान थे, बट ओवरऑल हम लोग आज माने तो ऐसा है नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती थी बट है नहीं, मातृभाषा है, और एक प्रकार से इसको राजभाषा के रूप में, कामकाजी भाषा के द्वितीय दर्जे के रूप में हम लोग यूज करते हैं। भारतीय लिपि देवनागरी लिपि, जो हम लोग शब्द लिखते हैं देवनागरी, हिंदी में कुछ भी लिखें, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कमल, तो ये जो लिपि है लिखने की, इसको बोलते हैं देवनागरी, याद रखिएगा। सत्यमेव बैके, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जय होती है, ये राष्ट्रीय वाक्य है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों, राष्ट्रीय प्रतीकों, उनके पास या सरकारी सेवाओं में वहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा सा तिरंगा होता है, 3 रंग का होता है। आपका जो 3 रंग होते हैं, इसी वजह से इसको तिरंगा कहा गया, और इसके बीच में जो तीलियां होती हैं वो अशोक चक्र की तरह होती हैं, और वो देश की प्रगति का साइन है। नेक्स्ट है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है, और 2525 किलोमीटर में फैली हुई है, और इसको राष्ट्रीय नदी और भारत के साथ साथ सांस्कृतिक और हमारे सभ्यता की एक जननी के रूप में माना जाता है। गंगा बहुत पवित्र नदी है भारत में, और इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। लास्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, तो आप याद रखिएगा डॉल्फिन एक मछली होती है जो बहुत शांत होती है, और साथ ही साथ ये आपके बिहार में सोन नदी जो गंगा से मिलती जुलती यहाँ पर पास में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गंगा प्लेट लिस्ट का इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, और डॉल्फिन को 2009 में अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। तो ये थे मेजर पॉइंट्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे सभी के सभी। आई होप कि 50+ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए होंगे, और ये आपके जो पॉइंट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही हेल्पफुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पॉइंट थे मैंने डिस्कस किए हैं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ।
अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। हुई सूर्य